मेहरू की बातें मरियम के दिल में घर कर लेती हैं। वो ठान लेती है मैं हादी को हासिल करके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इधर ज़ारा मरियम का बदलता रंग देखकर हैरान होती है। दूसरे दिन हादी मरियम को कॉलेज छोड़ने आता है तो आगे ज़ारा हादी का इंतजार कर रही होती है। गाड़ी देखते ही ज़ारा हादी के पास आ जाती है। मरियम जब इन दोनों को बातें करते देखती है तो उसे ये बर्दाश्त नहीं होता। वो गाड़ी से निकलते हुए नीचे गिरने का नाटक करती है। हादी ये देखकर मरियम को संभालते हुए कहता है, इतना जल्दी उतरने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो बिला वजह मॉम से डांट पड़ती। मरियम हंसते हुए हादी से कहती है, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये बात करते हुए मरियम यहाँ से चली जाती है। इधर ज़ारा का मूड खराब हो जाता है। वो हादी से बात किए बगैर कॉलेज चली जाती है। हादी ये देखकर हैरान हो जाता है। मरियम जब घर आती है तो उसकी नजर हादी के मोबाइल पर पड़ती है। मरियम मोबाइल उठाकर ज़ारा को अपनी पिक्चर सेंड करती है। ज़ारा जब मरियम की पिक्चर देखती है तो उसके दिल में हादी के लिए नफरत बढ़ जाती है। ज़ारा सोच लेती, मैं हादी से कभी बात नहीं करूंगी, उसने मुझे धोखा दिया। रिहान ज़ारा को इस तरह परेशान देखकर कहता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना परेशान क्यों हो? ये सुनकर ज़ारा रिहान से कहती है, हादी मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा, वो मरियम के साथ अफेयर में है। मैं डैड से बात करूंगी, अगर हादी ने अपनी हरकतें ठीक ना की तो मैं उसे छोड़ने में देर नहीं लगाऊंगी। जब हादी ज़ारा को मनाने अदील के घर आता है तो ज़ारा हादी को देखकर अपने रूम में चली जाती है। ये देखकर हादी अदील से कहता है, आप ज़ारा को समझाएं, वो मेरे साथ ऐसा ना करे, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, वो मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रही। मैंने ज़ारा के साथ कोई ऐसी बात नहीं की, पता नहीं उसे क्या हो गया। इन दोनों की बातें सुनकर ज़ारा हादी से कहती है, तुम यहाँ क्या करने आए? तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। डैड आज के बाद ये इस घर में ना आए वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। हादी ज़ारा का लहजा देखकर कहता है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरा कसूर क्या है? उसी लम्हे ज़ारा अपने मोबाइल से पिक्चर निकालकर हादी से कहती है, मरियम की पिक्चर सेंड करने का क्या मतलब? तुम अच्छे से जानते हो मैं उसे एक आंख बराबर पसंद नहीं करती। हादी ये पिक्चर देखकर ज़ारा से कहता है, मरियम की पिक्चर तुम्हारे पास कैसे आई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया और ना ही पिक्चर सेंड की, तुम मेरी बातों का यकीन करो। लेकिन ज़ारा हादी की कोई बात नहीं सुनती। वो रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। इधर हादी घर आकर अपनी माँ से कहता है, आप मरियम को समझाएं, वो मेरे और ज़ारा के दरमियान ना आए वरना इसके साथ अच्छा नहीं होगा। ज़ारा मुझसे बात करना गवारा नहीं करती। मेरे और ज़ारा के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई तो मैं भूल जाऊंगा, ये मेरी कज़न है। सलमा मरियम को अपने पास बुलाकर कहती है, ये सब क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तभी मरियम सलमा से कहती है, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ फरा को जब मेहरू और सुलेमान की सच्चाई मालूम हुई तो वो जैन के पास आकर कहती है, तुम्हारी बीवी ने अच्छा नहीं किया, वो सुलेमान के साथ मिलकर हमें बर्बाद करना चाहती है। मेरे जेवरात जो गायब हुए वो सुलेमान के पास हैं। मेहरू को उसके साथ बात करते सुना। ये सुलेमान से कह रही थी, जितना जल्दी हो सके अपना कारोबार शुरू करो ताकि इस घर से आजाद होकर तुम्हारे पास आऊं। जैन मेहरू तुम्हें धोखा देकर सुलेमान के साथ अफेयर में है। फरा की बात सुनकर उसका खून खोल उठता है। वो गुस्से में मेहरू के पास आकर कहता है, तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे शुरू से शक था तुम्हारी नियत पर। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं तुम्हारे दिल में जो आए तुम करती रहो और मैं खामोशी से देखता रहूं। मेहरू तुम्हारी चालाकियां खत्म हुई। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मरियम अपनी साजिशों में कामयाब हो पाएगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और अगर आपको मेरी प्रोडक्शन स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।